नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में वाणी में। तो हमारे आज की कहानी है चित्तौड़ की रानी कर्मवती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी राजपूत रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा रतन सिंह बैठे। राणा रतन सिंह के निधन के बाद उनके भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराणा बने। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में 7,000 पहलवान भर्ती किए। इन्हें जानवरों की लड़ाई, कुश्ती, आखेट और आमोद प्रमोद ही प्रिय था। इन्हीं कारणों व इनके व्यवहार से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे और वे इन्हें छोड़कर बादशाह बहादुर शाह के पास व अन्यत्र चले गए। बहादुर शाह का भाई सिकंदर सुल्तान बागी होकर राणा सांगा के समय चित्तौड़ की शरण में रहा था। उसने बहादुर शाह के खिलाफ संघर्ष हेतु चित्तौड़ के सेठ कर्मा शाह से 1 लाख रुपए की सहायता भी ली थी। जब बहादुर शाह ने रायसेन दुर्ग को घेरा तब चित्तौड़ की सेना ने उसकी सहायता की। इसी से नाराज होकर बहादुर शाह ने मोहम्मद असीरी खुदाबखां को सेना सहित भेजकर 1532 ई में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह 3 दिन बाद ही खुद सेना सहित चित्तौड़ आ धमका। क्योंकि मेवाड़ का तत्कालीन शासक विक्रमादित्य अयोग्य शासक था, मेवाड़ के लगभग सभी सामंत उससे रूठे थे। अतः जब मेवाड़ की राजमाता कर्मवती, जिसे कर्णावती के नाम से जाना जाता है, को समाचार मिलते सेठ पदम शाह के हाथों दिल्ली के बादशाह हुमायूं के भाई मानते हुए राखी भेजी और मुसीबत में सहायता का अनुरोध किया। हुमायूं ने राजमाता को बहन माना और उपहार आदि भेंट स्वरूप भेजे। वह सहायता के लिए रवाना होकर ग्वालियर तक पहुंचा। तभी उसे बहादुर शाह का संदेश मिला कि वह काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा है। तब हुमायूं आगे नहीं बढ़ा और 1 माह ग्वालियर में रुककर आगरा चला गया। विक्रमादित्य ने बहादुर शाह से संधि करने के प्रयास किए पर विफल रहा। बहादुर शाह ने सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर चित्तौड़ पर तोपों से हमला किया। उसके पास असंख्य सैनिकों वाली सेना भी थी, जिसका विक्रमादित्य की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः राजमाता कर्मवती ने सुल्तान के पास दूत भेजकर संधि की वार्ता आरंभ की और कुछ शर्तों के साथ संधि हो गई। परंतु थोड़े दिन बाद बहादुर शाह ने संधि को ठुकराते हुए फिर चित्तौड़ की ओर कूच किया। राजमाता कर्मवती को समाचार मिलते ही उसने सभी नाराज सामंतों को चित्तौड़ की रक्षार्थ पत्र भेजा। यह आपकी मातृभूमि मैं आपको सौंपती हूँ, चाहे तो इसे रखो, अन्यथा दुश्मनों को सौंप दो। इस पत्र से मेवाड़ में सनसनी फैल गई। सभी सामंत मातृभूमि की रक्षार्थ चित्तौड़ में जमा हो गए। रावत बाघ सिंह, रावत सत्ता, रावत नरबत, रावत दूधा चुंडावत, हाड़ा अर्जुन, भैरूदास सोलंकी, सज्जा झाला, सिंघा झाला, सोनगरा माला आदि प्रमुख सामंतों ने मंत्रणा कर महाराणा विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, जो उस वक्त शिशु थे, को पन्ना धाय की देखरेख में बूंदी भेज दिया गया। बहादुर शाह जनवरी 1535 ई में चित्तौड़ पहुंचा और किला घेर लिया। उस वक्त अपने बागी सरदार मोहम्मद जमा के बहादुर शाह की शरण में आने से नाराज हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठाकर गुजरात बचाने हेतु प्रस्थान की सोची। तभी उसके एक सरदार ने उसे बताया कि जब तक हम चित्तौड़ में काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हुमायूं आगे नहीं बढ़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं सारंगपुर रुक गया और चित्तौड़ युद्ध के परिणामों की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर मार्च 1535 ई में बहादुर सेना के तोपखाने के भयंकर आक्रमण से चित्तौड़ की दीवारें ढहने लगीं। भयंकर युद्ध हुआ। चित्तौड़ के प्रमुख सामंत योद्धाओं के साथ महाराणा सांगा की राठौड़ रानी जवाहर बाई ने पुरुष वेश में अश्वारूढ़ होकर युद्ध संचालन किया। आखिर हार सामने देख राजपूतों ने अपनी चिर परिचित परंपरा जौहर और शाका करने का निर्णय लिया। 13,000 क्षत्राणियों ने गौमुख में स्नान कर मुख में तुलसी लेकर पूजा पाठ के बाद विजय स्तंभ के सामने बारूद के ढेर पर बैठकर जौहर व्रत रूपी अग्नि स्नान किया। जौहर व्रत की प्रज्वलित लपटों के सम्मुख राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर पगड़ी में तुलसी टांग, गले में शालीग्राम का गुटका टांग, कसुम्बा पान कर किले का दरवाजा खोल दुश्मन सेना पर टूट पड़े। अपने खून का आखिरी कतरा बहने तक युद्ध करते रहे। इस तरह चित्तौड़ का यह दूसरा जौहर शाका संपन्न हुआ। कहा जाता है इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि रक्त का एक नाला बरसाती नाले की तरह किले से बह निकला था।
इस तरह रानी कर्मवती ने अपने अयोग्य पुत्र के शासन व उस काल चित्तौड़ बनबीर जैसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के बीच अपनी सूझबूझ रणनीति और बहादुरी से चित्तौड़ के स्वाभिमान स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ज्ञात हो इसी रानी के शिशु राजकुमार उदय सिंह के प्राण बचाने हेतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।